आज माता पिता का कर्तव्य ये बनता है कि बच्चे को शिक्षा और संस्कार तो दें, पर साथ में उसको ये सीख भी दें कि यदि जीवन में कोई विपत्ति आई, कोई संघर्ष का समय आया तो तुझे पीछे नहीं हटना है, तुझे धैर्य के साथ उसको पार करना है। आज हिंदू अपने बच्चों को मंदिर नहीं ले जाता है। हर हिंदू का कर्तव्य है खुद भी जाए और अपने बच्चों को भी ले जाए। आज बचपन में आप बच्चे को उंगली पकड़कर मंदिर ले जाओगे, कल आप बूढ़े हो जाएंगे तो यही बच्चा बड़ा होकर आपको भी मंदिर ले जाएगा। भी बचपन में अपनी माँ की मार खाई है, और वो भी पहले की माँ तो अलग तरीके से कान खींच के गाल खींच के। आज बच्चे को आप थोड़ा सा कुछ कह दीजिए, वो सहन नहीं कर पाता, वो कहता है मेरी इंसल्ट हो गई। इतने छोटे बच्चे की इंसल्ट, वो कहता है मेरी इंसल्ट हो गई। अगर मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है तो मनुष्य का जीवन ही नहीं है। इसीलिए शास्त्र ने कहा धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। बचपन में जिस बच्चे को ये समझ आ गया कि इसको नशा नहीं करना है तो वो जीवन में कभी नहीं करेगा। और बचपन में अगर बच्चे को माता पिता की सेवा से जोड़ दिया तो फिर वृद्धाश्रम में माँ बाप नहीं मिलेंगे, फिर हर माँ बाप घर में मिलेंगे। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को मेरे शाम तुम गले लगा जाओ। भगवान श्री कृष्ण से अपने गृहस्थ जीवन को कैसे निभाया जाता है ये सीख सकते हैं। पत्नी को खुश कैसे रखा जाता है ये सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने, उनके तो दो माता पिता थे और दोनों को खुश रखा उन्होंने। कि अब समय आ गया है हिंदुओं को जागना चाहिए। जो जातियों में बटे हैं ना जो हिंदू, कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं इस जगह से, मैं उस जगह से, मेरी ये भाषा, मेरी वो भाषा। वहाँ पहलगांव में एक बार भी नहीं पूछा उन्होंने कि तुम्हारी भाषा कौन सी है, तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम किस राज्य से, किस गांव और किस शहर से आए हो। उन्होंने पूछा तुम्हारा धर्म कौन सा है। सीधा पूछा तुम्हारा धर्म कौन सा है, और जब पता लगा कि हिंदू हैं समाप्त कर दिया। इसलिए जो लोग अपने धर्म और अपने सम्मान और स्वाभिमान को बचाने में सक्षम नहीं होते वो समाप्त हो जाते हैं हमेशा के लिए। ये जो पहलगांव की घटना है ये सबको सीखना चाहिए। माने हिंदू की आबादी है यहाँ 80% लगभग बिल्कुल भारत में, और हिंदू डरा हुआ है। हिंदू अपनी यात्रा नहीं निकाल पा रहा, राम नवमी की यात्राएं नहीं निकाल पाता है, पथराव हो जाता है, हाईकोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ रहे हैं, पथराव हो जाए। हमारी कथाओं के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और कई बार कैंसिल हो जाती है, वो परमिशन नहीं मिलती है। तो मेरा निवेदन हमेशा ये है कि अपनों की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाइए। हाथ जोड़कर मेरा हिंदुओं से निवेदन है, मिलकर कदम बढ़ाइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की जरूरत नहीं है। आज दहकती हुई धरती को दहाड़ता हुआ हिंदू चाहिए। हमने सच में कभी क्रांति को पूर्ण नहीं माना है, हमने शांति को ही पूर्ण माना है। और क्रांति हमें शांति के लिए ही करनी पड़ती है, ये वास्तविकता है। और हिंदू जो है, सनातन धर्म जो है, वो बांटने का धर्म है, वो मिलकर चलने का धर्म है, वसुधैव कुटुंबकम का धर्म है। नमस्कार बंधुओं, मैं आशीष अग्रवाल आज आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ मथुरा वृंदावन से एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, जिन्होंने अपने कथा के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से करोड़ों लोगों के दिल पे राज किया है। आज हम उनसे जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण से आप क्या सीख सकते हैं, किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण एक पूर्णावतार है, और आज कलयुग में हम उनसे ऐसे क्या सीख लें जिससे कि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मथुरा वृंदावन से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवी हेमलता शास्त्री जी। आइए आशीष अग्रवाल के इस चैनल पर स्वागत करते हैं देवी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज आपसे बात करने में बहुत आनंद आने वाला है। जैसे हमने आपसे ऑफ कैमरा बात की, आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बताया, और आज हम आपसे यही जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण से किस तरीके से हम कलयुग में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो क्या भगवान श्री कृष्ण जो गीता उपदेश, भागवत गीता आप कहती हैं, तो भागवत गीता से ही हम सबसे पहला सवाल लेते हैं। भागवत गीता में एक कोई ऐसी बात आप हमें बता सकती हैं जो आज बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए हर तरीके से उपयोगी है? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को ही नमन कर लेते हैं, क्योंकि भगवान पर बोलना, उनके विषय पर बोलना
ये उन्हीं की कृपा से हो सकता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिः तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बार बार हम भगवान श्री कृष्ण को नमन और प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार हैं। भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन हर एक पहलू पे हमें कुछ न कुछ सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण बचपन से जवानी तक राजनीति, धर्म यात्रा, बचपन हर किसी के लिए, संपूर्ण जीवन के लिए उपयोगी है। श्री कृष्ण उपयोगी हैं, इसलिए श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ हर कर्म हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। बिल्कुल। व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, और व्यक्ति जब महत्वपूर्ण होता है तो उसका किया हुआ हर कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका चिंतन महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका दिया हुआ हर भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमारे श्री कृष्ण, कई बार मैं कहती हूँ, मैंने लिखा भी है, जीवन की संपूर्णता है श्री कृष्ण। जीवन की संपूर्णता है श्री कृष्ण। प्रेम की पूर्णता है श्री कृष्ण। ज्ञान का ऊंचा शिखर है श्री कृष्ण। वक्तव्य में गहरे और प्रखर है श्री कृष्ण। संगीतमयी बांसुरी की मीठी तान है श्री कृष्ण। भारत भूमि का सम्मान है श्री कृष्ण। राजनीति और धर्म नीति की पहचान है श्री कृष्ण। आपके लिए या आप सबके लिए क्या है, ये आप तय करोगे। मेरे लिए मेरे सखा, मेरे गुरु और मेरे भगवान है श्री कृष्ण। तो वो मेरे भगवान जीवन के हर पहलू से सिखा रहे हैं। भगवत गीता एक हारे हुए मन को खड़ा करने की चेतना है। जब व्यक्ति हार जाता है, फिर वो हारा हुआ मन बालक का भी हो सकता है, बड़े का भी हो सकता है, व्यापारी का भी हो सकता है, धार्मिक व्यक्ति का भी हो सकता है, स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति जीवन में कभी हारा है किसी भी पल में, और ऐसा नहीं है कि हम हारते नहीं, बड़े से बड़ा विजेता कभी न कभी हारता है, बड़े से बड़ा खिलाड़ी कभी न कभी हार जाता है, बड़े से बड़ा संगीतज्ञ कभी न कभी सुर भटक जाता है, बड़े से बड़ा व्यापारी कभी न कभी व्यापार में कमज़ोर हो जाता है, नुकसान खा लेता है। अच्छी गृहिणी, गृहस्थ चलाने वाली कई बार परेशान हो जाती है घर में। तो हर किसी के जीवन को उत्थानित करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता है। जो हारा हुआ है, जो कमज़ोर है, जो किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर है, उसके लिए भगवत गीता है। फिर वो बच्चे का मन है, युवा का मन है, स्त्री का मन है, व्यापारी का मन है, साधु का मन है, सबके लिए पूर्ण ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता। आपने बिल्कुल सही बात की। हम कोई भी हैं, किसी भी रूप में हैं, हम कभी ना कभी कमज़ोर पड़ ही जाते हैं। और आज के हम इस युग में देखें ना, तो कमज़ोर पड़ने के लिए हज़ारों कारण हैं। हर छोटा से छोटा कारण हमें कमज़ोर कर देता है। बच्चे के थोड़े से नंबर कम आए तो वो कमज़ोर हो गया, उसे चॉकलेट नहीं मिली तो वो कमज़ोर हो गया, आज माता पिता ने उसे डांट दिया तो वो कमज़ोर हो गया। इसी तरीके से मतलब कमज़ोर होने के बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों को हम न्यूनतम कैसे करें, किस तरीके से हम अपने आप को विषम से विषम परिस्थिति में मजबूत बनाए रखें? बच्चा कमज़ोर नहीं है, वो माता पिता कमज़ोर है। हम कहते हैं कि बच्चा कमज़ोर पड़ रहा है, वास्तविकता ये है कि वो माता पिता कमज़ोर हैं, जो उसे जीवन दे रहे हैं, जो उसे शिक्षा दे रहे हैं, जो उसके संस्कार दे रहे हैं, जो उसे एक पड़ाव दे रहे हैं, जो उसको पाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जीवन के जो आयाम सिखा रहे हैं। वास्तविकता में अगर माता पिता मजबूत हैं तो बच्चा कमज़ोर हो ही नहीं सकता। आज माता पिता बच्चे को शिक्षित कैसे होना ये बता रहे हैं, डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, बड़ा अधिकारी कैसे बनना है, बड़ा व्यापारी कैसे बनना है, तुझे बड़ा व्यक्ति कैसे बनना है, बड़ा पैकेज कैसे तुझे मिलेगा, इसकी सारी जानकारी देनी है और दे रहे हैं। पर वास्तविकता यह है कि आज माता पिता अगर बच्चे के जीवन में कोई संकट आ जाए तो उससे कैसे जूझना ये नहीं सिखा पा रहे। बिल्कुल। बाकी सब सिखा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसको जो सिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के जीवन में भी संकट आए हैं,
अनेक अनेक संकट आए। तो आज माता पिता का कर्तव्य ये बनता है कि बच्चे को शिक्षा और संस्कार तो दें, पर साथ में उसको ये सीख भी दें कि यदि जीवन में कोई विपत्ति आई, कोई संघर्ष का समय आया, तो तुझे पीछे नहीं हटना है, तुझे धैर्य के साथ उसको पार करना है। जब ये सिखा पाएंगे तो फिर वो बच्चा बड़ा होकर डिप्रेशन में नहीं जाएगा, चिंता में नहीं जाएगा, एंजाइटी में नहीं जाएगा, वो जूझेगा। मैं कई बार एक कहानी सुनाती हूँ कि घास का तिनका पौधा होता है छोटा हाँ सा, जी। वो पहाड़ की पत्थर की ओट में बहुत अच्छा जीवन जी रहा है। वहीं साथ में गुलाब का फूल खिल रहा है। वो रोज़ उसे देख के कहता है, भगवान मुझे गुलाब बना दो, भगवान मुझे गुलाब बना दो। बाकी सारे जो घास के पौधे हैं वो कहते हैं कितना अच्छा जीवन है, बहुत आराम से जी रहा है। वर्षा आती है ये पहाड़ झेल लेता है, धूप आती है ये पहाड़ झेल लेता है, गर्मी नहीं है, वर्षा नहीं है, धूप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तू तो बढ़िया जी रहा है, कोई संघर्ष नहीं है जीवन में, कितना आनंद का जीवन है। देखा है उस फूल को, कितने कांटे हैं वहाँ। इसने फिर भी कहा मुझे तो फूल बना दो प्रभु, मुझे फूल बना दो। एक दिन भगवान ने सुनी और इसे गुलाब का फूल बना दिया। जब ये सूर्योदय हुआ तो ये गुलाब बन के खिलने लगा, खिला, मुस्कुराया, इसने सुगंधी बांटी, और जैसे जैसे सूर्य का ताप बढ़ने लगा ये थोड़ा मुरझाने लगा, जैसे जैसे और ताप बढ़ने लगा ये और मुरझाने लगा। शाम होते होते तक ये पूरा सूख गया, इसकी पत्तियां झड़ गई और माने एक दिन में उसका जीवन समाप्त खत्म हो हो गया। गया। तब बाकी के जो घास के पौधे थे उन्होंने चीख कर, चिल्ला कर, बोल कर कहा, इतना लंबा और इतना अच्छा जीवन था यहाँ, तू मरने क्यों गया वहाँ? एक दिन का जीवन मिला और वो समाप्त हो गया। तो उस गुलाब के फूल ने कहा, वो जीवन लंबा तो था पर वहाँ कोई चुनौती नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं था। ये चाहे एक दिन का जीवन सही, पर मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं जिया तो एक ही दिन, लेकिन मैंने इस एक दिन में बहुत कुछ किया। एक दिन में मैंने सूर्य का प्रकाश देखा, उसके ताप को झेला, मैंने हवा को झेला, मैंने तूफानों को झेला, मैंने कांटों को झेला, मैंने बड़ी मुश्किलें की जो झेली है, मैंने सामना किया है संघर्ष का। और एक दिन में मैं जो जी कर गया हूँ उतना मैं तमाम वर्षों में नहीं जी सकता था, वो ज़िंदगी एक दिन में मिली है। तो हम संघर्ष से पीछे भागते, क्या कारण बने कि हम चुनौती से पीछे भागे, हमारे जीवन में कोई दुख ना आए, कोई कष्ट ना आए। हर व्यक्ति ये पूछता है, बिल्कुल। हमारे बच्चे कैसे सुखी सुखी जीवन जिए। भगवान श्री कृष्ण नहीं जी पाए, भगवान श्री राम नहीं जी पाए। तो निर्माण उसी का होता है जिसके जीवन में कुछ न कुछ चुनौती होती है, जो कुछ करने के लिए तैयार होता है। बाकी जो भगवान पर भरोसा करता है, कृष्ण सदैव उसके साथ होते हैं। संघर्ष स्वीकार करिए और माता पिता विशेषकर अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करिए, छुई मुई का पौधा मत बनाइए बच्चों को कि जरा से कुम्हला जाएं, जरा से कष्ट आए कुम्हला गए। आज माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार तो देने हैं, पर साथ में संघर्ष करते हुए जीवन कैसे जीना है ये सिखाना है। आज के युग में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। हाँ। माता पिता दोनों कार्यरत हैं, बच्चों को वो समय दे नहीं पाते हैं। बच्चे ज़्यादातर या तो स्कूल से सीखते हैं या फिर वो अपने जो सगे संबंधी होते हैं वहाँ से सीखते हैं, दोस्त यारों से सीखते हैं। तो और जब थोड़ा सा समय शाम को मिलता है उस समय वो बच्चों के साथ खेलते हैं, या फिर आधा समय तो क्या होता है डांट के सुला देते हैं कि सोने का समय हो गया, सो जाओ, सवेरे स्कूल जाना है। ऐसे समय में जहाँ माँ बाप भी संघर्षरत हैं, बच्चे भी संघर्षरत हैं, और बहुत जल्दी बच्चों के अंदर या माँ बाप के अंदर भी डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, घबरा जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, तो ऐसे समय में वो क्या करें? इसमें आपने माता पिता दोनों के लिए बिल्कुल, अपने बच्चों क्योंकि के लिए भी आखिरकार ये फैमिली है, एक परिवार है, परिवार। जहाँ पर इस परिवार में कोई एक व्यक्ति भी अगर परेशान होगा तो पूरा परिवार ही परेशान होगा। तो आज माता पिता परेशान है तो वो असर बच्चों पे आएगा, बच्चे परेशान है तो वो असर माता पिता पर भी आएगा। तो हम एज ए फैमिली कैसे हैप्पी रहें, ये आपको सोचना पड़ेगा। खुश रहने के बहुत सारे तरीके हैं। कई बार जब मैं कथाओं में कहती हूँ कि आप हंसिए, तो वो कहते हैं कि बिना मतलब के क्यों हंसे। तो मैं कहती हूँ बिना मतलब के रोते भी तो हो, रोने के लिए कौन सा मतलब है बताइए। तो बिना मतलब के हंस नहीं सकते, हंस सकते हैं। हमें चुनना है जीवन हमें कैसा बनाना है। बच्चों को मजबूत माता पिता ही बना सकते हैं, और उसके लिए समय माता पिता को निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप कार्य करते हैं, ठीक है, आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप दोनों पति पत्नी काम करते हैं,
पर आपकी एक ये भी जिम्मेदारी है। जैसे आपकी जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी निभाना, तो ये भी एक ड्यूटी है जो आप बच्चे को समय दें, क्योंकि बिना समय दिए हुए तो एक पौधा भी खिलता नहीं है जी। जो आपने गमले में पौधा लगाया है ना, उसको भी पानी देना होता है, खाद है। देना होता है, ध्यान रखना पड़ता है कि धूप है कि छाँव है। हम्म। तो एक पौधा भी तब खिलता है, तब बढ़ता है, जब उसको थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा समय, और उसको समय समय पर जो चाहिए वो देना। ऐसे ही बच्चों का जीवन है। कोरे से कागज होते हैं, बच्चों के पास कुछ भी नहीं है अपना। वो बिल्कुल खुली किताब है और बिल्कुल साफ सुथरा पेज है। हाँ जी, अभी बिल्कुल। कुछ नहीं लिखा है उन पर। अब देखना है माता पिता को कि उन पर लिखना क्या है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम वास्तव में बचपन कैसा जीना है ये सीख सकते हैं। बचपन खिला हुआ हो, बचपन खुला हुआ हो, बचपन सादगी से भरा हो। भगवान श्री कृष्ण इस मिट्टी में लोट पोट के खूब खेलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो भोजन करते हैं वो माँ सिखाती है कि कैसा भोजन हो, कैसा इसका बोलना हो, कैसा इसका चलना हो, कैसी इसकी भाषा हो, कैसा इसका दृष्टिकोण हो। तो माता पिता को बच्चों को समय देना होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा समय नहीं है पहले की तरह, तो कम से कम इतना तो समय दीजिए कि बच्चे को अपने हाथ से भोजन करा सको। बहुत छोटा बच्चा है तो मैं कई बार कहती हूँ कि जब आप बच्चे को अपने हाथ से भोजन कराते हो ना, तो वो घड़ी एक ऐसी होती है, माताएं समझ सकती हैं कि आप उस समय एक प्रेम दे रहे हो उस बालक को। भोजन कराना और सुलाना, ये दो काम तो जरूर ही करने हैं। और प्यार से उठाना, इनका असर पड़ता है। जब आप बच्चे को सुलाने जाओ तो आप कुछ ऐसे भजन, कुछ ऐसा श्लोक, कुछ ऐसे गीत, कुछ ऐसी लोरी जरूर उसको सुनाओ, उसका असर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ता है। मेरी बहन की बेटी है, हाँ जी। बहुत छोटी सी थी, मैं तब से उसको, वो अधिकतर मेरे पास रहती है तो मैं उसको सुलाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की लोरियाँ हम सुनाते हैं और वो आज तक भी उसको याद है। और आज भी वो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को, लीलाओं को, क्योंकि वो सुनती आई है, उसको हर लीला स्मरण है। भगवान श्री कृष्ण को भी मैया यशोदा लोरी सुना के ही सुलाती थी। बिल्कुल। यशोदा हरिपाल ने झूला। तो मेरा आज के माता पिता से निवेदन है, कोई विकल्प नहीं है इस बात का कि हम अपने बच्चे को समय न दें, कोई और दे दे और सिखा दे या और संस्कार दे दे। हमारे बच्चे हैं, हमें संस्कार भी देने हैं, निर्माण करना है, समय भी देना है, और बच्चे को प्यार से उठाना, प्यार से खिलाना और प्यार से सुलाना, ये 3 काम करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लोरियों में, आपके भोजन में, आपकी ममता में वो शक्ति है कि उस बच्चे को कभी फिर डिप्रेशन में नहीं जाने देगी। वो प्यार है आपके भीतर। जब आप उसको प्यार दे देंगे तो वो प्यार के लिए से हाथ नहीं फैलाएगा कि मुझे कहीं से प्यार मिले, कहीं से प्यार मिले। बचपन में जो भरना है वो भर दीजिए, जो कोरे कागज़ पे लिखना है लिख दीजिए, जो उसका जीवन बनाना है बना दीजिए। ये माता पिता का कार्य है। और खुश रहना सीखिए। खुश रहने का अभ्यास बनाना पड़ता है। कोई टैबलेट नहीं आती खुश रहने की, बिल्कुल। और कोई मंत्र भी नहीं है कि मैं एक मंत्र दूं और आप खुश रहने लग जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको अभ्यास बनाना होगा खुश रहने का। आपको खुद से अपने भीतर वो गुण धारण करने पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप भागवत गीता से या फिर श्री कृष्ण लीला से कोई ऐसा श्लोक या कोई ऐसी कथा आप बता सकते हैं जो माँ बाप लगातार बच्चे को सुनाएं, जिनसे उनका जीवन निर्माण हो या फिर वो अच्छे रास्ते की ओर बढ़े? भागवत महापुराण में तो बहुत सी कथाएं हैं, और माता पिता के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं। अच्छा, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये दोनों अलग अलग है। हमें पहले ये भी समझना पड़ेगा। हम जो कथा कहते हैं वो पुराणों की कथा है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। अच्छा। और श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। अंश है, बिल्कुल। हाँ। तो इन दोनों को कई बार हम एक समझ लेते हैं। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा, मैं तो एक ही समझ रहा हूँ अभी तक। हाँ, तो हमारे 18 पुराण हैं। अच्छा। उसमें से एक पुराण है जो वेद व्यास जी ने लिखा है, जिसमें 18,000 श्लोक है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। आप वही कथा सुनाती हैं? हाँ जी। और ये जो भगवत गीता है, ये हमारे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में उस समय सुनाई है जब वो हार गए हैं। उन्होंने अपना गांडीव बिल्कुल रख दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न जीत चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, ना धन चाहिए, ना लक्ष्मी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, अब आप जानो।
जब हथियार डाल दिए हैं, परास्त हो गए हैं अर्जुन, तब श्री कृष्ण ने ये अपना विराट स्वरूप दिखाते हुए भगवत गीता का उपदेश दिया है। ये तो दोनों अलग 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 ही, बिल्कुल। पहले हमें हम समझ लोग आज लेना। कृष्ण के बारे में बात करेंगे। आज हमने हाँ। कृष्ण से ही सीखेंगे कि हम तो किस श्रीमद् तरीके से। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं हाँ जी, और श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। ये दोनों अलग 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 हैं। बिल्कुल। तो आपको भागवत महापुराण में से कुछ सुनना है? नहीं, आप कहीं से भी, आप क्योंकि आप ज्ञाता हैं, आप बेहतर बता सकती है। माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा क्या सुनाएं जिनसे कि वो कुछ संस्कार तो किसी पुराण के या फिर किसी गीता के श्लोक के द्वारा उनके अंदर जा सके। देखो, निर्माण करने वाले माता पिता हैं, तो निर्माण कैसे होता है, रुचि कैसे बनती है। जब वो छोटा है तब उसको कुछ नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है, उसको क्या खाना है, उसको कैसे बैठना है, उसको क्या सुनना है, उसको क्या पढ़ना है, उसको क्या देखना है। उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता है। तो जैसे माता पिता उसको बताएंगे, सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, दिखाएंगे। विशेषकर कई बार माता पिता कहते हैं कि बच्चों का निर्माण कैसे करें। मैं हमेशा कहती हूँ, निर्माण बच्चों का करना ही नहीं है, माता पिता को निर्माण अपना करना होता है। क्योंकि जो आप बच्चों को कहोगे वो बच्चे कभी नहीं करेंगे। जो बच्चे आपको देखेंगे वो करते हुए वो करेंगे। आप अपने दादा दादी माता पिता को प्रणाम करिए, बच्चे अपने आप प्रणाम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से संस्कार शुरू करिए। छोटा बच्चा है, बड़ों का कर्तव्य है कि उसको प्रणाम करना सिखाए, उंगली पकड़ करके मंदिर तक ले जाएं। आज हिंदू अपने बच्चों को मंदिर नहीं ले जाता है। ये बहुत बड़ा विषय है, इस विषय पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अपने बच्चों को मंदिर लेकर जाएं। ये मंदिर किसके लिए बने हैं? ये मंदिर हम सबकी आस्था का केंद्र है। पर दुख होता है, कई बार पुजारी जी मंदिर में घंटी बजा रहे हैं और अकेले आरती कर रहे हैं। हर हिंदू का कर्तव्य है खुद भी जाए और अपने बच्चों को भी ले जाए। आज बचपन में आप बच्चे को उंगली पकड़कर मंदिर ले जाओगे, कल आप बूढ़े हो जाएंगे तो यही बच्चा बड़ा होकर आपको भी मंदिर ले जाएगा। आप निर्माण कर रहे हैं बच्चे का। यहाँ से बच्चे को अच्छा सुनाइए, कुछ गीत सुनाइए, कुछ भजन सुनाइए, कुछ भगवत गीता के श्लोक सुनाइए और कुछ कथाएं सुनाइए। ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, श्रीमद् भागवत कथा कहती है। तो जब ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, वो कुछ जानते नहीं थे, बहुत सामान्य सी अवस्था थी। तो उत्तानपाद के पुत्र थे, 2 उनकी पत्नियां थीं। तो इनकी माँ का नाम था सुनीति और इनकी सौतेली माँ थी सुरुचि। एक दिन इनके मन में आया कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। कारण ये था कि सुरुचि को उत्तानपाद राजा बहुत प्यार करते थे और माँ जो सुनीति थी उनको कम प्यार मिलता था। इसी से उनके बेटे को भी प्यार कम मिलता था। तो इसको लगा कि जो मेरे भाई हैं, सौतेली माँ के जो पुत्र हैं उत्तम, उनको तो प्रेम मिलता है, वो तो पिता की गोद में बैठते हैं, मैं नहीं बैठ पाता। तो ये एक दिन गए और गोद में बैठना चाहा तो सौतेली माँ ने उतार कर हाथ पकड़ के उतारा और कहा कि जाओ जाके भजन करो, फिर मेरी कोख से पैदा होके आना, फिर जाके तुम इस पिता की गोद में बैठ के आप अधिकारी बन सकते हो। ये रोता हुआ बालक पहुंचा और माँ से पूरी बात कही और कहा कि विमाता ने मुझे गोद में नहीं बैठने दिया। उस माँ सुनीति ने बहुत भाव से, प्रेम से उस बालक को कहा। वो चाहती, आप देखिए कितनी बारीकी बच्चे के जीवन में असर डालती हैं। उस माँ ने बड़े प्रेम से कहा कि बेटा, वो भी तो तुम्हारी माँ है और वो तो इतनी अच्छी माँ है कि जो बात मैं तुम्हें नहीं बता सकी वो बात उस माँ ने बता दी। मैंने आज तक तुम 5 वर्ष के हो गए, मैं नहीं कह पाई कि जाकर भजन कर, पर उस माँ ने कह दिया कि जाकर भजन कर। उन्होंने एक अच्छी बात ली और उस बच्चे के मन में प्रेम भर दिया, द्वेष नहीं भरा। कई बार हम द्वेष भर देते हैं कि बेटा उससे हमारी लड़ाई है, झगड़ा है, उसके यहाँ नहीं जाना। उस माँ ने प्रेम भरा और कहा कि बेटा जाकर भजन करो, और अगर भजन करोगे तो फिर इस पिता की गोदी क्या, उस परम पिता की गोदी मिल जाएगी। ये बात उस माँ ने सिखा दी और 5 वर्ष की उम्र में उस बालक ने भगवान को पा लिया। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। ये किसने सिखाया? माँ ने सिखाया। विपरीत परिस्थिति में भी माँ ने निर्माण कर दिया उस बालक के मन का। तो बालक को अच्छा सुनाइए। हमारे यहाँ मंदिरों में आपने देखा होगा कि जो लाउड स्पीकर बजते हैं, सुबह 4 बजे से आरतियाँ शुरू हो जाती हैं, भगवान के भजन शुरू हो जाते हैं और हम वही सुन सुन के बड़े होते हैं और हम भी वही आरती गाते हैं। आज तक भी आपको आरती याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप आरती याद होगी, अपने आप कुछ भजन याद होंगे। तो बच्चे के निर्माण की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। पहले बच्चा बोलना नहीं सीखता, सुनना सीखता है। जितना हो सके उसको कथाएं सुनाओ,
जितना हो सके उसको अच्छी चीज़ें बताओ, जितना हो सके उसके जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए उसको प्यार दो, भरपूर प्रेम दो। हर कदम पे आप उसको कुछ सिखा सकते हो। मैं जब बहुत छोटी थी, मैं 4 वर्ष की थी जब मैं ननिहाल चली गई थी और फिर मैं वहीं रह गई। कारण कुछ भी नहीं था, शायद ईश्वर को मेरा निर्माण करना था, तो मैं वहीं रह गई। मैं देखती थी कि मेरे नाना जी रोज़ संकीर्तन जाते हैं, संकीर्तन करने के लिए। एक संकीर्तन मंडल था, वो उसके मुखिया थे और उनको सब गोसाई जी बोलते थे। तो मैं रोज़ देखती थी कि वो ढोलकी बजा रहे हैं और वो संकीर्तन कर रहे हैं और हम भी बस चले जाते थे। हमें पता नहीं था कि संकीर्तन का मतलब क्या है, पर जब हम वहाँ जाते थे तो अच्छा लगता था, बस अच्छा अनुभव होता था। फिर बाद में प्रसाद मिलता था तो खुशी भी होती थी। आप प्रसाद के लिए जाते थे? फिर धीरे 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 लेकिन रुचि बन गई वो। उस समय पता नहीं था पर वो रुचि बन गई और धीरे 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 फिर हमें वो कथा में भी ले जाने लगे। बहुत कथाएं होती है हमारे ब्रज क्षेत्र में। फिर वो कथा सुनना शुरू किया और आज वो कथा सुनते सुनते और संकीर्तन करते करते आज ये है कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ के अपने ही कार्य के लिए लगा दिया। तो बालक की रुचि पैदा की जाती है, आपको जैसा बनाना है वो बनेगा। इसलिए निर्माण पहले माता पिता करें, बच्चे का निर्माण अपने आप हो जाएगा। श्री कृष्ण लीला देखना हम सबको पसंद है, हम सब कहते हैं कृष्ण लीला हम लोग देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। हाँ जी। लेकिन वो मस्त थे अपने बचपन में, गोपियों के संग रास रचाते थे, माखन चोरी करते थे। आज हमारे बच्चे अगर थोड़ी देर बाहर ज़्यादा चले जाएं, थोड़ी देर ज़्यादा खेल लें तो हम उन्हें डांट देते हैं। तो आज हम चाहते तो हैं कि वो कृष्ण लीला देखें, लेकिन उसे कुछ सीखें ना, वो पढ़ाई में लगे रहें, सारा दिन रात पढ़ाई में लगे रहें। सुबह उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, दोपहर में स्कूल से आते हैं, खाना पीना करते हैं, उनकी ट्यूशन चालू हो जाती है, उनके पास खेलने का समय नहीं है, अपने जीवन को जीने का समय नहीं है। ऐसे में तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा ही। ऐसे समय में बच्चा अपने आप को किस तरीके से मतलब अगर मैं बताऊं स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे जाए ऐसे में, या फिर उसका मन का पूरा विकास कैसे हो ऐसे में? सबसे पहले तो बोझ से मुक्त करिए आज के बच्चों का बचपन छीन लिया हमने। हम उसको क्या बना पाएंगे? हमने उसको एक बचपन में बच्चा नहीं बनने दिया। आप उसको बड़ा क्या बनाने के पीछे पड़े हो? आज हमने उसका बचपन छीन लिया है। आज का बच्चा पहले की तरह नहीं हंसता है। हंसने में भी उसको लगता है अभी होमवर्क छूट गया, अभी पढ़ाई छूट गई है, अभी ऐसा करना है, अभी वैसा करना है। आज की शिक्षा में भी बदलाव है, पर शिक्षा तो बच्चे को दिलानी है, पर माता पिता को ये करना चाहिए कि उस बच्चे को पहले तो बचपन है, बचपन को खुल के जीने दिया जाए। अभी बच्चा है, अभी बचपन है और अभी जीने का समय है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए, और उस बचपन को उन्होंने जो जितने आनंद से जिया, फिर उन्होंने जीवन के हर पहलू को उतने ही आनंद से जिया। ये जो भी कमियां रह जाती हैं वो बचपन की कमियां हैं। इसलिए बच्चे को खुल के जीने दो, बोझ से मुक्त करिए, खेलने दीजिए, बच्चों के साथ खेलने दीजिए, रोज खेलने दीजिए। आज हम खेल छुड़ा देते हैं लेकिन कहते हैं होमवर्क पूरा होना चाहिए अरे आपको। थोड़ा बहुत 4 अक्षर छूट भी जाए तो छूट जाने दीजिए, लेकिन बच्चे का खेलना नहीं छूटना चाहिए, बच्चे की मस्ती नहीं छूटनी चाहिए, बच्चे का अपनों से मिलना नहीं छूटना चाहिए। आज बच्चा अकेला सा है, फैमिली तो हमारी व्यवस्थित है ही नहीं। बिल्कुल। तो अकेले माता पिता हैं, अकेले बच्चे को कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि माता पिता कहते हैं कि हमारा बच्चा क्या बनेगा। आप सबसे पहले मैं माता पिता को निवेदन करूंगी, ये छोड़ दीजिए कि आपका बच्चा क्या बनेगा। आप बस ये देखिए कि आपका बच्चा जो है वो अभी क्या है। वो बनना तो अपने आप तय कर लेगा, अपने आप बन जाएगा जो बनना होगा। जो बनना है, माँ कहती है कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ तो मेरा बेटा तो संगीतज्ञ बनेगा। पिताजी कहते हैं मैं तो व्यापारी हूँ तो मेरा बेटा व्यापारी बनेगा। दादाजी कहते हैं कि मैं भजन पूजा में बहुत रहता हूँ तो मेरा बच्चा तो धार्मिक क्षेत्र में आएगा। तो हर व्यक्ति उसको अपने जैसा बनाना चाहता है, या तो अपने जैसा, या तो वो नहीं स्वयं कर पाए हैं वो बच्चे से करवाना चाहते हैं। अपने मन की चीज़ें बच्चे पे थोप देना चाहते हैं। मैं नहीं कर पाया बेटा, तुझे IAS बनना है। मैं नहीं पढ़ पाया बेटा, तुझे पढ़ना है। तो पढ़ने का प्रेशर भी वही माँ बाप डालते हैं जो खुद नहीं पढ़े। ध्यान रखिए। और
पैसा कमाने का प्रेशर भी वही माँ बाप डालते जिन्होंने खुद नहीं कमाया। तो आपने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं पूरी तरह से, और उस बच्चे से वो सब करवाना चाहते हो, इस चक्कर में आपने बच्चे के जीवन को मार दिया, समाप्त कर दिया। तो बच्चे के जीवन को बिल्कुल दोष मुक्त करिए। वो बच्चा है, उसको खुल के जीने दीजिए। मैं ऐसा मानती हूँ। भगवान श्री कृष्ण माखन खा रहे हैं, खूब माँ से झगड़ रहे हैं, खूब लोटपोट धरती में लगा रहे हैं, गोपियों के घर जा रहे हैं, अपने सबको अपना मान रहे हैं। मैया यही सिखाती हैं, देखो बेटा ये जितने भी घर हैं वो सब तुम्हारे अपने, सब तुम्हारे अपने, बिल्कुल। कुछ किसी से भी द्वेष नहीं करना सिखाती। वो कहती है सबसे प्रेम करना, किसी के भी घर जाके माखन मांग लेना, किसी के भी घर जाके छाछ पी लेना। और हमने ब्रज में ये देखा है कि शाम को अगर कोई बच्चा किसी पड़ोसी के घर चला जाए तो माँ को फिक्र नहीं रहती थी। वो कहती थी कुछ ना कुछ खा के ही आएगा, वो कोई भूखा थोड़ी भेज देगी। तो हमने वो एक भाव बनाया था, एक स्थिति बनाई थी कि हमारे बच्चों का निर्माण कैसे हो। खेल खेल में भगवान श्री कृष्ण ने पूरा जीवन जी लिया, खेल खेल में महाभारत जैसा युद्ध जितवा दिया, खेल खेल में सारे राक्षस मार दिए बचपन में। तो भगवान ने हर काम चिंता से मुक्त होकर मुस्कुराते हुए खेल खेल में कर दिया। उसका परिणाम, उसका भाव ही ये है कि उनका बचपन इतना मजबूत था, प्रेम से भरपूर। और साथ में एक बात ये भी ध्यान रखें कि प्रेम तो था बिल्कुल, पर थोड़ा सा डांटना भी था। भगवान होंगे वो, लेकिन मैया यशोदा बराबर कान खींचती, साटी दिखाती। हमने भी बचपन में अपनी माँ की मार खाई है, और वो भी पहले की माँ तो अलग तरीके से ही, कान खींच के, गाल खींच के। आज बच्चे को आप थोड़ा सा कुछ कह दीजिए, वो सहन नहीं कर पाता। वो कहता है मेरी इंसल्ट हो गई, इतने छोटे बच्चे की इंसल्ट। वो कहता है मेरी इंसल्ट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने उसको कभी डांटा ही नहीं, हमने बताया ही नहीं कि डांट से भी निर्माण होता है। तो प्यार भी भरपूर करो और थोड़ा थोड़ा सा उसको डांटो भी। हम हमेशा कहते हैं बच्चों को कार दो या मत दो, पर संस्कार जरूर दीजिए। आजकल हम अपने बच्चों को, कई बार मुझे ऐसा फील होता है, शायद मैं गलत भी हूँ, हम अपने धर्म से दूर करते जा रहे हैं। हम उसे ट्विंकल टिंकल पढ़ाते हैं लेकिन हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाते हैं। हम उसे इंग्लिश की सारी पोएम सिखाते हैं लेकिन हम उसे महाभारत, रामायण, ये सब चीज़ें नहीं दिखाते। तो आप तो लाखों लोगों से मिलती हैं, लाखों परिवार से मिलती हैं, आपको क्या लगता है कि इस समय जो शिक्षा जैसी चल रही है, जैसे परिवार का जो काम कर रहे हैं, इनमें क्या सुधार आने की आवश्यकता है? पहले तो स्वयं धर्म से जुड़िए और फिर अपने बच्चों को भी धर्म से जोड़िए। उसको तिलक लगाने में शर्म नहीं आनी चाहिए, उसको कलावा पहनने में शर्म नहीं आनी चाहिए, उसको भगवान की जय जयकार करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, मंदिर जाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। धर्म से जुड़ना बहुत आवश्यक है। धर्म आपके लिए धरती का काम करता है। मतलब दुनिया के जितने भर भी प्राणी हैं वो सब धरती पे चलते हैं, जितने भी पशु पक्षी जो भी हैं उनके लिए धरती आधार है। पर इंसान के लिए धरती आधार नहीं है, इंसान के लिए धर्म उसका आधार है। अगर मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं है तो मनुष्य का जीवन ही नहीं है। इसीलिए शास्त्र ने कहा धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। सीधी सीधी सी बात है। तो हर माता पिता अपने बच्चों को धर्म से जोड़े, और धर्म से जुड़ने के कुछ स्थल हैं। आप छुट्टियों में, जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो आप देश विदेश दुनिया में घुमाने ले जाते हैं। आप बच्चों को तीर्थों में लाइए, हम तो कहते हैं वृंदावन मथुरा लेकर आइए। आप दिखाइए, बताइए कि ये बांके बिहारी हैं, आप दिखाइए ये गिरिराज जी हैं, आप सुनाइए उनको लीला, और दिखाइए यमुना जी के जल को, कहिए कि यहाँ भगवान बैठते थे। आप ले जाइए उनको वंशी वट और कहिए कि यहाँ भगवान बांसुरी बजाते थे। आप बताइए उनको कंस किला, बताइए कि भगवान ने कंस को कैसे मारा था। वो लीलाएं सुनाइए, वो कथा स्थल पे लेकर जाइए, मंदिरों पे लेके जाइए, तीर्थों में लेके जाइए। फिर वो बच्चा पूछेगा। जब बच्चे के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं, बड़ों की अपेक्षा बच्चों का मन बहुत प्रश्न करता है। हाँ जी। तो बच्चों के मन में जो प्रश्न हैं, तो आप जहाँ लेकर जाओगे उसी से रिलेटेड बच्चों के मन के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। आप मूवी दिखाने ले जाते हैं तो बच्चा पूछता है ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों। आप तीर्थ ले जाएंगे, वो पूछेगा ये कृष्ण कौन है, ये कृष्ण ऐसे क्यों हैं, ये मुरली क्यों रखते हैं, ये हंसते क्यों हैं, ये मुस्कुराते क्यों हैं, पूछते हैं। इसीलिए हम भागवत कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, शिव कथा करते हैं, और साथ में ही वहाँ हम शिविर भी लगाते हैं बच्चों के लिए। 5 दिन का हमारा शिविर होता है, संस्कार शिविर। क्या कराते हैं शिविर में? उस 5 दिन के शिविर में हम बच्चों को अपने धर्म
परिवार और उनकी जो वास्तविक जो बचपन में उनको सीखना चाहिए, बच्चे को बैठना कैसे है, बच्चे को प्रणाम कैसे करना है, बच्चे को बात कैसे करनी है, माता पिता से कैसे बात करनी है, उसको बनना क्या है, वो सब चीज़ें सिखाते हैं। हनुमान चालीसा, भगवत गीता के श्लोक या भागवत जी में से भी बहुत सारे श्लोक या अन्य ग्रंथों में से भी कुछ श्लोक या कुछ जीवन के बारे में उनको, जैसे बचपन में जिस बच्चे को ये समझ आ गया कि उसको नशा नहीं करना है तो वो जीवन में कभी नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। छोटे बच्चे को समझा दीजिए आप कि ये मांसाहार ठीक नहीं है, ये मुर्गे की गर्दन काटना, ये बकरे को काटना, ये अंडे को खा जाना बिल्कुल मनुष्यता नहीं है और अच्छा भी नहीं है आपकी हेल्थ के लिए, वो कभी नहीं करेगा, बड़ा होके भी नहीं करेगा। तो बचपन में वो खाना सीखेगा, बचपन में वो बोलना सीखेगा, बचपन में वो बैठना सीखेगा, बचपन में वो परिवार क्या है ये सीखेगा, धर्म क्या है ये सीखेगा, राष्ट्र क्या है ये सीखेगा, मंदिर क्यों बनाए हैं ये सीखेगा, गौ माता की सेवा क्या है सीखेगा और माता पिता की सेवा कैसे करनी है ये सीखेगा। और बचपन में अगर बच्चे को माता पिता की सेवा से जोड़ दिया तो फिर वृद्धाश्रम में माँ बाप नहीं मिलेंगे, फिर हर माँ बाप घर में मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है और यही हमारे शास्त्र भी कहते हैं। बिल्कुल, वो बचपन में कहानी सुनी थी कि कोई माँ बाप का अपने माँ बाप से झगड़ा कर रहे थे और बेटा उसको सुन रहा था, बोलते हैं इसको वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। तो बेटा पूछता है कि आप कहाँ छोड़ के आ रहे हो, बोल रहा है आप क्यों पूछ रहे हो, बोलो जब आप बड़े होगे मुझे भी तो आपको वहीं छोड़ के आना है। हाँ। तो जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वही वो सीख रहे हैं और वैसा ही हमारे साथ होना है। हाँ बिल्कुल, वही बात। आज के समय में वृद्धाश्रम तो मुझे लगता है कि ये पाप है, मतलब ना उन लोगों के लिए ठीक है जिनका कोई नहीं है, कोई परिवार में है ही नहीं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका परिवार है उनके बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं, उनके संस्कारों में क्या कमी रह जाती है? कहीं ना कहीं कमी रहती है और कमी या तो माता पिता की रह सकती है, कमी या तो समाज की भी हो सकती है, क्योंकि बच्चा माता पिता से जब बाहर जाता है तो वो समाज से भी सीखता है, वो दोस्तों से सीखता है, उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जहाँ वो सीखता है, ऐसी स्थिति आती है जहाँ वो सीखता है। तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कमी रही है, तब वो ऐसा बना है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले माता पिता अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा लो, उसको ये बता दो कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है और खुद भी जिम्मेदारी निभाते हुए उस बच्चे को दिखाओ कि हम भी निभा रहे हैं। कई बार लोग मेरे पास आते हैं और अपने बच्चे को लाके कहते हैं गुरु माँ को प्रणाम कर दो, और वो बच्चा पीछे खिंचता जाता है, भागता जाता है, वो प्रणाम नहीं करता। फिर वो कहते हैं कि आज ही नहीं कर रहा देवी जी, वैसे तो ये रोज प्रणाम करता है। हाँ। मैंने कहा रोज करता तो ये आज भी करता है, ये नहीं करता है। हाँ। और इसका कारण हो कि आप भी अपने माता पिता को रोज प्रणाम नहीं करते हैं, इसलिए ये भी नहीं सीख रहा है। ये सीख जाता तो अपने आप दंडवत, हमने ऐसे भी बच्चे देखे कि वो पहले आके दंडवत कर देते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने घर में ये देखते हैं। तो बच्चे जो देखते हैं वैसा बन जाते हैं। पहली बात तो ये है। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बहू अपनी सास को जो एक टुकड़ा होता है ना मटके का, उस खपरेल में रख करके रोटी देती थी। जो घड़ा होता है हाँ टूट जाता है, एक टुकड़ा होता है, तो उसी में रूखी सूखी रोटी रख के देती थी। वो बूढ़ी सासू माँ कुछ ही दिन में बेचारी चली जाती है, शरीर छूट जाता है, क्योंकि ना तो वो सूखी रोटी उससे चबाई जाती है, भूखी रह रह कर तड़प कर चली जाती है, शरीर छोड़ देती। अंतिम संस्कार हुआ उस बुजुर्ग माता का, और वो बहू आकर के वो टुकड़े उठा के फेंकने जाने लगी। उसका छोटा सा बच्चा आके कहता, माँ आप क्या कर रही हो? ये कहती है तेरी दादी तो रही नहीं बेटा, तो अब इनका कोई काम नहीं है, इन टुकड़ों को फेंकने जा रही हो। वो कहता, माँ फेंकना मत, ये टुकड़े मुझे दो, मैं अलमारी में संभाल के रखूँगा, और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो इन्हीं में भोजन कराऊंगा। क्योंकि उस बच्चे को वास्तव में नहीं पता है कि भोजन बुजुर्गों को किसी दूसरे पात्र में भी करवाया जाता है। उसको लगता है कि बुजुर्गों के लिए यही स्पेशल थाली होती होगी। तो वो कहता है माँ फिर आप किस में खाओगे? आपके लिए ये मैं रख देता हूँ संभाल के। तो बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। तो पहले खुद थोड़ा सा कुछ करिए, कष्ट करना पड़ेगा आपको भी, आपके बच्चे हैं। हम बहुत संस्कार देने की कोशिश करते हैं। और एक आश्चर्य की बात आपको लगेगी आशीष जी, कि हम जब कथा में बड़ों से कहते हैं कि मांसाहार छोड़ दो, या शराब छोड़ दो, या झूठ बोलना छोड़ दो, या कोई बुरी आदत छोड़ दो,
तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो छोड़ पाते हैं। और बच्चों से हम कहते भी नहीं हैं, वो हमारे पास बिना कहे आते हैं और आ करके कहते हैं कि आपने जो मुझे बताया, जो हम सबको जो बताया, मुझे वो बात ठीक लगी, हमें नहीं, ये मुर्गा नहीं खाना चाहिए, ये गलत चीज़ है, और हम छोड़ रहे हैं। छोटे बच्चे आकर मेरे पास कहते हैं कि हम इस चीज़ को छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि एक दो बच्चे तो आके ऐसे भी कहते हैं कि हम चॉकलेट खाते हैं, ये हमने सुना है ठीक नहीं, हम इसको छोड़ रहे हैं। उस बच्चे को नहीं पता क्या छोड़ना है, लेकिन उसको लग रहा है जो जो गलत है वो छोड़ देना चाहिए। बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, बड़े नहीं सीख पाते। तो सीखने की उम्र है बचपन, उसमें सिखा दीजिए, उसमें लव कुश, ध्रुव प्रहलाद, जो चाहते हो बना दीजिए, प्रेम भर दे उनके अंदर, बस पूरा प्रेम भर दीजिए। और अपने बच्चों पर नहीं, अपने पर थोड़ा एहसान कीजिए। बिल्कुल। अब बच्चे की बात तो ठीक है, जब बच्चे युवावस्था में जाते हैं तो उस समय बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ में आ जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर जब वो इस कॉलेज में जाता है तो उसे अलग अलग नई दुनिया देखने को मिलती है। ध्यान अपने परिवार के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति हम लोग ध्यान कैसे लगाएं? ये एक मुझे लगता है कि जैसे मैं भी अभी कोई काम करता हूँ, काम करते करते मन में कुछ दूसरा ख्याल आ जाता है तो वो काम छूट जाता है, दूसरा काम पे हम चले जाते हैं, तो फोकस नहीं हो पाते हैं। डिस्ट्रैक्शन बहुत है लाइफ में, इस डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रहें हम? अच्छा, जब मूवी देखने जाते हैं तब ध्यान कहीं और जाता है? नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो आप उस मूवी को बोझ समझ कर नहीं कर रहे, देख रहे, आप उसको मनोरंजन समझ करके खुश होकर देख रहे, इसलिए ध्यान कहीं नहीं जाता। लोग कहते हैं माला करने में हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। अच्छा, माला करने में आपका ध्यान इधर उधर जाता है, पर जब नोट गिनते हो तब ध्यान इधर से उधर नहीं जाता। गया है? आप तो व्यापारी हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो कभी जाता है ध्यान? जल्दी से नहीं जाता। जल्दी से क्या, जब तक वो गिन नहीं जाती पूरी तब तक वो जाएगा ही नहीं। आप अच्छा, आप चाहे बातें भी कर रहे होंगे लेकिन आपका ध्यान कहाँ होगा? वहीं होगा। गिनती पूरी हो जाएगी वो। तो जिस भी कार्य को आप बोझ समझकर करोगे, मन भटकेगा। और जब उस कार्य से प्यार करने लगोगे, उसको प्रेम करने लगोगे, उसको अपना शौक बना लोगे, उसको अपनी मस्ती बना लोगे, फिर पढ़ाई हो, फिर व्यापार हो, फिर कोई और कार्य हो, उसमें कभी ध्यान इधर से उधर जाता ही नहीं। मैं आज भी पढ़ती हूँ और मेरा पढ़ने का, मेरी इतनी रुचि है कि मैं पढ़ने से आज तक कभी बोर नहीं हुई। मतलब मुझे आप 8 घंटे लगातार एक जगह बिठा दीजिए और मुझे कह दीजिए कि बस किताबें आपके साथ, मेरी सबसे अच्छी साथी भी किताबें ही हैं, पुस्तकें ही हैं। क्यों? क्योंकि मेरा रुचि का विषय है, मुझे उसमें रुचि है, मुझे उससे प्यार है। मैं भागवत कथा करती हूँ, अन्य कथाएं करती हूँ। मैं 1 महीने तक कथा न करूँ तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी, पर मैं महीने में 3 कथाएं भी कर दूँ, पूरे महीने कथा करती रहूँ, तो मुझे उतनी ही एनर्जी, उतनी ही ऊर्जा आती रहती है, क्योंकि मुझे उससे प्यार है। तो जिस कार्य से आपको प्यार होता है वो कार्य आपके लिए बोझ नहीं होता। तो पढ़ाई से प्यार करना सीखिए, क्योंकि यही है जो आपको आगे बढ़ाएगी, यही है जो आपको बहुत कुछ जीवन में देगी। तो जो जिससे हमें बहुत कुछ मिलने वाला है उसको हमें समय देना पड़ेगा। तो ध्यान सबका भटकता है, बड़े से बड़े ऋषि मुनियों का भी भटका है, योगियों का भी भटका है, ध्यान सबका भटकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 24 घंटे एक काम करते रहेंगे। आपको अच्छी से अच्छी चीज़ का है हो और आपको कह दिया जाए वो 24 घंटे आपको वही करना है, तो आप भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो पहले तो जो करना चाहते हो उसका समय निर्धारित करो और उससे प्यार करो, और करना पड़ेगा, इसमें विकल्प नहीं है। और उद्देश्य कुछ ऐसा रखो जीवन का, कुछ लक्ष्य बड़ा रखो कि आपको उसमें संघर्ष लगे, मेहनत लगे। बहुत आसानी से जो मिल जाता है उसकी वैसे भी कीमत होती नहीं है, ठीक है। और जिस काम से या जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं ना, वो हमारे लिए बोझ नहीं होता। आप सोच कर देखिए, एक माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चे को लिए घूमती है। वो 3-4 किलो का वजन ले करके 9 महीने तक घूम रही है, उसको एक भी दिन अपना बच्चा बोझ नहीं लगा। और वहीं किसी पुरुष को कह दिया जाए कि 2 किलो नहीं 1 किलो ही वजन आपको 1 महीने पूरे हाथ में उठा के रखना है, वो रख पाएगा? नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो वजन है उसके लिए, वो बोझ है उसके लिए।
वो 4 किलो का बच्चा माँ के लिए बोझ नहीं है, तो हर वो कार्य बोझ बन जाएगा जिससे आपको प्यार नहीं है। तो सबसे पहले जो कार्य, जो काम आपको रोटी देने वाला है, जो काम आपको ऊंचाई देने वाला है, उस काम से प्यार करिए। इसका एक सीधा सा सिद्धांत यही है। नहीं लगेगा मन, लगाइए। एक दिन पढ़ने बैठोगे, नहीं लगेगा, दूसरे दिन बैठिए, तीसरे दिन बैठिए, चौथे दिन बैठिए, हर रोज बैठिए, 1 महीने बैठिए। आप देखेंगे कि आपका एक दिन मन लगने लगेगा। किसी भी काम के लिए मन तो भटकेगा, बाहर तो मन जाएगा, मन कहेगा मूवी देख लो, हाँ, बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शन तो बहुत जल्दी होता है। मन तो कहेगा अरे छोड़ो, कुछ और कर लेते हैं, गोलगप्पे ही खा के आ जाते हैं, टाइम पास ही कर लेते हैं। लेकिन फिर मन को आपको जबरदस्ती कहना होगा। आपने वो एक लाइन सुनी है ना, करत करत अभ्यास, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा मन को वश में करने का, बार बार उसको लगाना पड़ेगा। हम हमेशा कथाओं में कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारी श्रद्धा नहीं है तो भी हम कथा सुने, तो भी हम भजन करें। हम कहते हैं तो भी करिए। क्यों? आज श्रद्धा नहीं है ना, कल श्रद्धा हो जाएगी। आज आप पहले दिन श्रद्धा से नहीं आए, पर कोई बात आपको अच्छी लगी, कल कुछ और सुनने आओगे, पूरे 3 घंटे में से कुछ भी तो आपको अच्छा लगेगा। फिर दूसरे दिन आओगे, तीसरे दिन आओगे, 7वें दिन तक श्रद्धा हो ही जाएगी। हम कई बार उनकी वाल्मीकि जी की बात करते हैं। ये कथा तो किद्वंती के रूप में है, लेकिन कितनी सच है कितनी नहीं, पर कहते हैं कि वो रत्नाकर नाम के डाकू थे। उनको कहाँ भजन करना आता था? जिन्होंने पूरी रामायण लिख दी, उनको तो लूट आती थी, चोरी आती थी, उनको कहाँ भजन आता था? पर कोई साधु मिले, माने नारद जी मिले, और उन्होंने कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, आपके साथ अच्छा कर्म ही जाना है, पूछ के आओ घर में कोई तुम्हारे साथ है इस पाप में। सबसे पूछ लिया, पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे दुख सुख में साथ हैं, पर तुम्हारे पाप में साथ नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारे लिए रोटी लाना, पर पाप में हम तुम्हारे साथ नहीं है। तब उनको वो आकर वहाँ कहते हैं कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, अब मेरा क्या होगा? मैंने तो जीवन में कितने लोगों को मारा, कितना पाप किया, कितना बुरा किया, अब क्या हो सकता है? तो नारद जी ने कहा अब भी कुछ हो सकता है, तुम राम राम जपना शुरू करो, भगवान के नाम से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इन्होंने कहा मैंने तो आज तक राम राम कहा ही नहीं, मैंने तो मारा मारा है, मैंने हमेशा मारा है, लूटा है, मैंने भगवान का नाम कभी लिया नहीं, तो मैं ले भी नहीं सकता। तो कहा कि तुमने मारा है ना, और जब तुम मारते होंगे तो वो चीखता होगा, चिल्लाता होगा, वो कुछ कहता होगा कि मैं मर गया, मरा, मुझे तकलीफ है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम राम नहीं कह सकते तो मरा तो कह सकते हो। बोले हाँ ये तो मैं कह दूंगा, ये तो मैंने बहुत बार शब्द सुना है। तो उसने मरा मरा कहना शुरू किया, मरा 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 राम 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 राम। कब वो मरा मरा से राम राम हो गया पता ही नहीं चला। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो आपको मजबूती से राम कहा नहीं जाएगा, आपको लेना पड़ेगा। आपका मन लगेगा नहीं, आपको लगाना पड़ेगा। मजबूती से आपको अपने मन को चोट देनी होगी, क्योंकि मन आपका मालिक नहीं, मालिक हो आप। पर विडंबना यही है कि मालिक को नौकर जो है, माने जो नौकर है वो कह रहा है कि आप ये करिए, जबकि करना ये चाहिए। आत्मा मालिक है और मन जो है गुलाम। तो आत्मा को जिस दिन हम समझें तो मजबूती के साथ कहें कि ये काम करना है, उसमें रुचि पैदा करें, और फिर धीरे धीरे प्रेम भी पैदा होगा। और जिस काम में प्रेम हो गया उसमें सब तो फिर वो तो बस ऊंचाइयाँ देता ही है। आपको अगर मैं आपकी बात करूं तो कथावाचक आप हैं, आज पूरे विश्व में आप कथा कहती हैं, तो कथा कहने से आपको प्रेम कब हुआ? पहले मुझे कथा सुनना अच्छा लगने लगा। पहले कोई भी कथा कहना नहीं सीखता, और कथा छोड़िए कुछ भी कहना नहीं सीखता। विशेष बात यह है कि आप अगर अच्छा बोलना चाहते हो तो अच्छा सुनना शुरू कर दीजिए। अगर वास्तव में आपको अच्छा बोलना है तो अच्छे श्रोता बन जाइए, अच्छा सुनिए, मीठा सुनिए। तो सबसे पहले मैं बहुत छोटी थी तभी मैंने भागवत कथाओं को सुनना, संकीर्तन सुनना, जैसा मैंने बताया, ये शुरू किया। बहुत सी कथाएं होती थी, संत आते थे, तब हमें लगता था कि ये किसी दूसरी दुनिया से आते हैं, ये लोग तो प्रकट होते होंगे, भगवान की बात करने वाले लोग। और फिर हम इतनी श्रद्धा से बैठते थे, छोटे थे, बता दिया था बस बैठना है,
और सुनना है। तो जो 3 घंटे कथा होती थी उसमें से बहुत थोड़ा समझ आता था। कोई भजन समझ में आ गया तो भजन लिख लिया, तब से मेरा लिखना भी शुरू हो गया। तब हम उनके भजन लिखते थे कि महाराज जी ने भजन गाया है तो बहुत अच्छा है, तो वो लिख लिया। फिर उसको हम सुनाते थे, हमारे यहाँ गाते थे कन्हैया फिर से आ जाना हमारी ग्वाल टोली में। तो हमें लगता था कि कन्हैया आते ही होंगे, तो हम भी गाते थे। और फिर हम चारों तरफ देखते भी थे कि वो आ ही रहे होंगे, इधर होंगे उधर होंगे, तो विश्वास भी जगा। पहले हमने कथा सुनना शुरू किया, संतों की कृपा हुई, ब्रजभूमि में जन्म मिला जहाँ श्री ठाकुर जी प्रकट होकर आए, उनकी कृपा हुई। और पता ही नहीं चला उसने कब ऐसा हाथ पकड़ा कि व्यासपीठ मिली। और ये धर्म का रास्ता, ये धर्म की ऊंचाई, क्योंकि व्यासपीठ से ऊंची पीठ कोई नहीं है। व्यासपीठ धर्म पीठ है और धर्म से ऊंचा तो कुछ भी नहीं है। धर्म के आगे दुनिया का हर व्यक्ति झुकता है और वो धर्म पीठ ईश्वर ने, श्री ठाकुर जी ने हमें दी। इसमें माता पिता का, इसमें मेरे पूरे परिवार का बहुत बड़ा। किसी ने मना नहीं किया कि आपको कुछ और करना है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आप इस रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? मैं कई बार मेरे मन में आता है तो मैं अपने से पूछती हूँ क्या मैं और भी कुछ कर सकती थी। तो अंदर से आता है कि मैं और कुछ करने के लिए बनी नहीं थी, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती थी। मेरी आवाज़ अच्छी थी तो मैं गाती थी, पर मैं किसी और के लिए नहीं गा सकती थी। मैं कृष्ण के लिए ही गा सकती हूँ या मैं अपनी मस्ती में गा सकती हूँ। मैं बचपन से बहुत कम बोलती थी और भगवान ने देखो मुझे बोलने का ही काम दे दिया। कैसे हुआ? ईश्वर की कृपा है। अभी कुछ साल पहले ही एक बार मैं माता जी से बात कर रही थी अपनी, और मैं कह रही थी कि माँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इस क्षेत्र में आ गई, क्योंकि मैं गृहस्थ में हूँ, गृहस्थी हूँ मैं, तो मेरा घर है, परिवार है, पर परमात्मा मुझे ऐसे करके टर्न करके मुझे अपने रास्ते पर लेकर आए। मुझे पता नहीं कि कैसे मैं आ गई। और माँ मेरी हमेशा मेरे साथ कथा में जाती हैं, हर कथा सुनती हैं, 3 घंटे कथा सुन के आएंगी, फिर घर पे भी आके सुनती हैं। तो मैं कहती हूँ आपका मन नहीं भरता? तो उनकी आँख में ना आंसू आ गए। तो मेरी माँ ने एक बार कहा कि बेटा, आज तक मैंने किसी से कहा नहीं, पर एक बार की बात है कि जब 2 या 3 महीने की तुम रही होंगी मेरे पेट में, तब एक दिन रामचरितमानस का पाठ हो रहा था, और वो पाठ था अखंड, तो रात और दिन चलता था। ये मेरे ननिहाल की बात है। तो दिन में तो वो सुनने चली गई और रात को उनको सुनने जाने नहीं दिया, क्योंकि गांव में रात में नहीं जाने देते बाहर। तो कहते हैं कि उनके भैया ने मना कर दिया कि नहीं जाना है बाहर। तो छत के ऊपर बैठ के और सुनती रही, रोती रही, सुनती रही, और न जाने कितनी रात तक वो बैठी ही रही। और बोले उस रात न जाने कैसे मेरे मन में भाव आए, और मैंने कहा कि काश मेरे कोई ऐसा बालक हो, क्योंकि जब मैं गर्भ में ही थी, काश ईश्वर कोई ऐसा बालक हो कि वो मुझे कथा सुनाए और मैं सुनती रहूं। वो माँ सुनाती जा रही थी और मैं रोती जा रही थी, और मेरा अंदर न जाने क्या शुरू हो गया। मुझे लगा कि ईश्वर कितनी मौन प्रार्थनाएं भी सुन लेता है। उन्होंने कहा कि जब बस 2-3 महीने की तुम गर्भ में थी, उस समय मैंने कहा कि काश ऐसा हो जाए कि कोई बालक, ये नहीं कहा बेटा हो बेटी हो, कोई गर्भ में जो भी बालक है, काश ऐसा हो कि वो मुझे राम कथा सुनाता रहे, कृष्ण कथा सुनाता रहे और मैं सुनती रहूं। शायद वो उनकी प्रार्थना थी। और फिर बचपन में वो मुझे चौपाइयाँ लिख के देती थी। हमारे यहाँ बचपन में शनिवार के दिन चौपाइयों का कंपटीशन होता था स्कूल में। पहले पता नहीं आपके समय नहीं होता था, आजकल तो ना स्कूल में कुछ होता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो होता था गांव में, क्योंकि हम गांव में स्कूलिंग हमारी गांव से हुई। तो वहाँ शनिवार के दिन सब बालकों को बिठाया जाता था 1 घंटे के लिए, और फिर चौपाइयाँ बोलते थे, अंताक्षरी होती थी, चौपाइयों में कंपटीशन होता था। तो मैं तो उसमें सबसे आगे आती थी, क्योंकि मेरी माताजी को लगभग पूरी रामचरितमानस कंठस्थी थी, तो वो मुझे लिख लिख के दे देती थी और मैं याद कर कर के सुनाती रहती थी। तो पहली गुरु मेरी माँ ही है, वहाँ से मैंने सीखा। फिर मेरे नाना जी मुझे उंगली पकड़ के संकीर्तन और कथा में ले जाते थे, वहाँ से मैंने सीखा। तो ये जो यात्राएं हैं जीवन की,
और फिर मैं धीरे धीरे 8वीं में थी, तब मैंने हारमोनियम बजा के संगीत सीखना शुरू किया। और 5 दिन सीख के पहली बार मैंने सत्संग किया, कुछ भजन गाया और सत्संग किया। तो बहुत सारे विद्वान वहाँ आते थे, तो पहली बार तो मैं बहुत डरी थी कि मैं क्या बोलूँ, इतने विद्वान हैं, मैं तो बच्ची ही हूँ, 8th में थी। पर मैंने बोला तो उन सब ने बहुत खुश होकर कहा बेटा आपने बहुत अच्छा किया। तो वहाँ से मेरा उत्साह भी बढ़ा और छोटे छोटे सत्संग शुरू किए। कथाएं मैंने गृहस्थ धारण किया उसके बाद शुरू की। कथाएं मैंने पहले नहीं शुरू की थी, सत्संग 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का ये शुरू हुआ, संकीर्तन शुरू हुआ, फिर विवाह हो गया। फिर मुझे लगा कि जीवन में ये एक जीवन है, इसी को संपूर्ण रूप से स्वीकार करो। फिर मेरी एक बेटी हुई और उसके बाद मुझे बोला कि, क्योंकि मेरे पति देव जो हैं व्यापार में थे, तो उन्होंने कहा कि आप व्यापार में सहयोग कर सकती हो। फिर मेरी आवाज़ अच्छी थी तो उन्होंने कहा कि इंडियन आइडल हो या इतने शो होते हैं, आपको तो वहाँ जाना चाहिए सीख करके और मेहनत करके। या उन्होंने बहुत कुछ, कई सारी चीज़ें बताई और मैंने सबकी तरफ सोच लिया और मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मैं ये कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बचपन से जो मेरी रुचि थी, जो रुझान था, मुझे गाना था तो मेरी मस्ती में गाना था। मैं ये नहीं कर सकती कि कोई मुझे कहे कि गाइए और मैं शुरू हो जाऊँ, ये नहीं हो सकता। मैं प्रेम में ही गा सकती हूँ, भाव में ही गा सकती हूँ। और मुझे व्यापार आता नहीं है, क्योंकि मैं तो प्यार जानती हूँ, ब्रज में प्यार बड़ा बड़ा है, बस प्यार ही जानती हूँ, व्यापार में जानती नहीं हूँ। बाकी ये सब चीज़ें, तब उन्होंने कहा कि आपको जो भाव में आ रहा है, जो यहाँ से आ रहा है, आप वो काम करिए। तो बस फिर ठाकुर जी का ये रास्ता था। मैंने प्रार्थना की, गोविंद अपने साथ लगा लीजिए, और उन्होंने लगा लिया। और ये यात्रा हमारी पिछले 15 वर्ष से चलती चली आ रही है। हम भी अक्सर वृंदावन मथुरा जाते हैं, तो उनके मंदिरों में जब जाते हैं तो हम भी बिल्कुल कृष्णमय हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम भी कृष्ण को देख रहे हैं और मतलब हम उन्हें महसूस कर रहे हैं। आप तो वहाँ रहकर कथा कहती हैं और आप उनमें मय हैं, तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप भगवान के साथ लिप्त हैं, या फिर आप जब बोल रही हैं तो आप उनके दर्शन कर रही हैं? कभी आपको कुछ ऐसा अद्भुत महसूस हुआ है कथा कहते हुए? मुझे सच कहूँ आशीष जी, तो हर रोज़ अनुभव होता है। हर रोज़ मैं अपने बाल गोपाल जी से बात करती हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं उनसे बात नहीं करती। और मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि वो मुझे जवाब भी दे रहे हैं, वो मुझे बता भी रहे हैं। हमारे तो लड्डू गोपाल हैं और बहुत नटखट हैं। जब हम उनकी सेवा करते हैं तो बहुत अलग अलग अनुभूति होती है। जीवन की इस यात्रा में भी बहुत बार लगा कि वो साथ है। एक बार नहीं, बहुत बार लगा। बहुत बार अनुभव हुआ कि वो साथ है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कोई भी रास्ता, विशेषकर ये जो धर्म का रास्ता है, वो इतना आसान थोड़ी है। बहुत इसमें कांटे भी हैं, बहुत कष्ट भी हैं। आज लोगों को लगता है कि फूल माला गले में पड़ी है, ये सबको दिखती है, और वो देख के सब लोग कहते हैं हमें भी चाहिए। पर कांटों भरा सफ़र तो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मेरे परिवार से कोई कथा के क्षेत्र में नहीं था, और क्योंकि फिर हम एक नारी शरीर भी है, तो धर्म के क्षेत्र में तो कई बार ऐसी मान्यताएं भी सामने आती हैं कि महिलाओं को तो व्यासपीठ पर बैठने तक का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये चुनौती अलग थी, ये संघर्ष अलग थे। तो अब व्यासपीठ पर कैसे बैठेंगे? ऐसा समय आया है कि हम पहुँचे हैं, किन्हीं की कथा चल रही है कि आप थोड़ा सा समय, 2 मिनट का समय आप दे दीजिए। 2 मिनट का भी समय उन्होंने नहीं दिया, ये सोच के कि नहीं नारी को नहीं, व्यासपीठ तुम्हारे लिए बने कहाँ है, शास्त्र तुम्हारे लिए बने कहाँ है। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा, लेकिन उन हर परिस्थिति में हर पल हमने देखा कि कोई है जो हमारा हाथ पकड़ रहा है। मैंने एक बार एक स्टोरी अपने जीवन की बताई भी थी कि जब मैंने साक्षात अनुभव किया भगवान को और लगा कि मेरे ईश्वर ही हैं। मैं बीमार थी, मेरे लंग्स में इन्फेक्शन था और मैं आईसीयू में एडमिट थी। वहाँ तीसरे दिन मेरी कथा होनी है और मैं आज एडमिट हूँ, आगरा में एडमिट थी। मेरे सामने कार्ड आया यजमान का
कि भगवान की कृपा से इस तारीख से कथा शुरू होनी है। कथा शुरू होनी है किसकी कृपा से? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। ये मैंने पढ़ लिया था। अब सबने मना कर दिया, ऐसी स्थिति में तो कथा होगी नहीं। और सामने से यजमान भी कह रहे हैं कि दीदी हमारे लिए सबसे पहले आपका स्वास्थ्य है। कथा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, अगले साल हो जाएगी, कभी भी हो जाएगी, पर आपका स्वास्थ्य है। मेरे मन में आया कि उसका प्रचार में और कितना पैसा उसका खर्च हुआ होगा, अंदर से मन में आ रहा था। पूरी तैयारियां हो गई हैं, सब कुछ हो चुका था, क्योंकि 3 दिन बाद कथा है तो सब कुछ तैयार हो गया था। हाँ बिल्कुल। अब मेरे मन में भाव आया कि उसमें लिखा तो था कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ये होना है। तो जब कृष्ण चाहते हैं हाँ। तब भी वो काम कोई रोक दे, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने डॉक्टर से निवेदन किया, उन्होंने कहा हम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जो है बैठ नहीं पा रहे हो, हाँ। ठीक से श्वास नहीं ले पा रहे हो, लंग्स की बात थी तो श्वास भी नहीं ले तो पा रहे, बोलना भी सारा, और स्थिति ऐसी थी कि मैं खांस भी रही थी तो मेरे मुंह से खून आ रहा था। तो वो बोले कि हम तो नहीं कहेंगे। अब डॉक्टर मना कर रहा है तो आप ज़बरदस्ती कैसे करेंगे? मेरे सारे परिवार के लोगों ने मना कर दिया। मैंने भगवान से प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु आप हमेशा हमारी परीक्षा लेते हो, आज हम आपकी परीक्षा लेते हैं। और मैं अपने मर्जी से, उन्होंने कहा फिर आप देख लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। व्हील चेयर पे हम गए, वहाँ कथा में पहुँचे। कथा में यजमान ने बड़ा ध्यान रखा, पर जब हम व्यासपीठ पे बैठे तब 3 घंटे किसी को पता नहीं चलता था कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 3 घंटे मुझे भी पता नहीं था कि बोलने वाला कौन था। मैं ये आज बताती हूँ, मेरे कई बार रोंगटे खड़े होते हैं। मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं पता। मुझे बाद में लोग कहते थे कि कथा बहुत अच्छी हुई। मैं गा भी रही हूँ और 3 घंटे लगातार बोल रही हूँ। और कभी आप मेरी कथा सुनेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा क्रांतिकारी प्रवचन भी होता है एक दिन कथा में। वो बहुत रोष में भारत माता का, और वो बहुत रोष में होता है। और मैं बोल नहीं पा रही थी 3 दिन पहले, मैं बैठ नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। तो वो कथा किसने कही? मैंने तो नहीं कही। मैंने भगवान से बस प्रार्थना की कि बोलना आपको है, मेरे बस की बात नहीं। और वो श्री कृष्ण ने कही। और एक अनुभव नहीं है, इतने अनुभव हैं जीवन के कि वो हर पल महसूस होता है। जब कभी हारते हैं तो हम गुनगुनाते हैं वही बात। एक बहुत प्रचलित सा भजन है, प्लीज। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को मेरे श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ मैं तो पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है। तो हर समय कृष्ण अनुभव हमें अपना देते हैं, हमारे आसपास हैं, ये हमें अनुभव होता है। ये अनुभव जो है ना, बताया नहीं जा सकता कि वो कब कब कैसे कैसे संकेत देता है, कहाँ कहाँ से वो आपको बचा लेता है, कहाँ कहाँ से निकाल के ले आता है, कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों से वो आपको बाहर कर देता है। जब आप बिल्कुल गिर चुके हो वहाँ भी वो हाथ पकड़ के आपको उठा देता है। बहुत कांटों में भी और बहुत मुश्किलों में भी कृष्ण आपके साथ हैं। पर ये विश्वास जिसको होता है, बस अनुभव उसी को होता है। तो मेरे लिए तो जैसा मैंने अभी कहा था, शुरुआत की थी कि मेरे लिए तो मेरे सखा भी, मेरे गुरु भी और मेरे भगवान भी, सब कुछ मेरे लिए मेरे कृष्ण हैं। हर पल मेरी उनसे बात होती है। हम सखा समझ के खूब झगड़ते भी हैं, भगवान समझ के उनको प्रार्थना भी करते हैं, और सब भावों में गुरु समझ के उन्हीं से मेरी सारी सीखें हैं। सब कुछ मैंने जो पाया है मेरे श्री कृष्ण से पाया है, सर्वस्व है।
श्री कृष्ण से हम क्या सीख ले सकते हैं अपने जीवन में, अगर आज एक व्यापारी के रूप में, एक पिता के रूप में, एक सामाजिक रूप में अगर हमें कुछ सीखना हो तो कुछ अगर आप शेयर कर सकें, हम श्री कृष्ण से क्या सीख ले सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं कि आपको माता पिता कैसे बनना है, कैसे माता पिता हो। भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं कि आपको विपरीत परिस्थिति में भी संघर्ष कैसे करना है। भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं कि राजनीति में आपको आगे कैसे बढ़ना है। भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं कि अपने को समृद्ध कैसे बनाना है, व्यापारी अच्छा कैसे बनना है। भगवान श्री कृष्ण से आप सीख सकते हैं कि वास्तविक धर्म की स्थापना और रक्षा के लिए आपको कैसे खड़े होना है। वास्तविक धर्म क्या है, आप ये भगवान श्री कृष्ण से सीख सकते हैं। हर पहलू से आप सीख सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण के पौत्र आदि सब जो थे, उन्होंने शराब आदि पी करके व्यसनी हो गए थे वो, तो उन्होंने गलतियां की, संतों का अपमान किया, तो भगवान ने स्वयं उनको दंड दिलवाया। भगवान ने ये पक्ष नहीं लिया कि मेरी संतान है तो इनका पक्ष लेकर के मैं कह दूं कि नहीं, ये तो मेरे बच्चे हैं, जो किया इन्होंने सही किया। जैसे अभी मैं सुन रही थी कि एक बलात्कारी की माँ कहती थी कि वो मेरा बेटा है इसलिए मुझे तो उसका साथ देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा इसलिए तुम साथ दोगे। वो भी तो किसी की बेटी थी जिसके साथ गलत हुआ और जिसका पूरा जीवन उस तुम्हारे बेटे ने बर्बाद किया। तुम्हें तो उस बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो आपका केवल बेटा है इसलिए आप साथ खड़े हो गए, कुछ भी गलत कर रहा है। तो ये श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आपकी संतानें भी हैं, अगर गलत कर रही हैं तो आपको उसका साथ नहीं देना है। आपके अपने हैं, अगर गलत हैं तो साथ नहीं देना है। हम हमेशा यही करते हैं कि ये मेरा अपना है। हम वोट भी देते हैं ना राजनेता बनाने के लिए, तो भी ये मेरा अपना है, मेरे परिवार का है, चाहे फिर वो कैसे उस पद के लायक है या नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण से ईमानदारी सीख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण से धर्म सीख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण से व्यापार सीख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण से संस्कार सीख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण से माता पिता की सेवा कैसे होती है ये सीख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण से अपने गृहस्थ जीवन को कैसे निभाया जाता है ये सीख सकते हैं, पत्नी को खुश कैसे रखा जाता है ये सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण से सब कुछ सीख सकते हैं। उनके तो दो माता पिता थे और दोनों को खुश रखा उन्होंने। आज हम अपने एक माता पिता को खुश नहीं रख पाते और छोड़ के चले जाते हैं। उनके तो आज करोड़ों माता पिता हैं, हर कोई कृष्ण को लल्ला के रूप में अपने घर में रखा हुए है। हाँ, तो वो भाव की बात है। पर भगवान श्री कृष्ण से हर पहलू पे सीख सकते हो। भगवान सिखाने की संपूर्ण गीता हमें सिखा रही है, संपूर्ण महाभारत में भगवान ने सिखाया। एक कथा आती है, जब सामने कर्ण था, महाभारत का युद्ध शुरू था, इधर अर्जुन उधर कर्ण। तो अर्जुन ने युद्ध करते करते देखा कि कर्ण का रथ का पहिया जमीन में जा रहा है। तो कर्ण ने कहा सारथी से तुम इसे निकालो। कर्ण ने वो देखा कि सारथी निकाल ही नहीं पा रहा है, तो कर्ण ने अपने धनुष बाण रखे रथ पर और वो खुद निकालने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा और अर्जुन की तरफ इशारा करके कहा कि बाण मार, सही समय है, सही समय है, सही मौका है। अर्जुन ने कहा कि ये तो धर्म नहीं है, ये तो नीति नहीं है। आप कैसे कहते हैं एक निशस्त्र को, जिस पे शस्त्र ही नहीं है, उसमें कैसे बाण मार दूं? भगवान ने कहा धर्म तुझे बाद में सिखाऊंगा, जल्दी मारो। हाँ। तो उन्होंने बाण मारे। तो जैसे ही बाण कर्ण में लगे तो कर्ण ने कहा कि तुम धर्म की दुहाई देते हो और तुमने अधर्म करवा दिया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये ऐसा तुम्हारे लिए कहा गया है और तुमने अधर्म करवा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय धर्म की कितनी सुंदर परिभाषा बताई और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कर्ण आई तो तुझे याद धर्म की, अंत समय पर आई, अगर याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण आज तुझे धर्म की बात याद आई है जब तेरी मृत्यु सामने है, जब पांचों पांडवों और माँ कुंती को लाख का भवन बना करके तेरे मित्र दुर्योधन ने मारने का प्रयास किया, तब नहीं तुझे धर्म याद आया। तुझे धर्म तब भी याद नहीं आया जब धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खिलाकर सब कुछ ले लिया उनसे। धर्म तुम लोगों को तब भी याद नहीं आया था जब द्रौपदी के बाल पकड़ कर दुशासन लाया और तुम्हारे मित्र ने कहा था कि नंगा करके इसको जंघा पर बिठाऊं, तब नहीं कहा कि ये अधर्म है। तुमने तब भी उसको नहीं समझाया जब कुछ दिन पहले जब महाभारत हो रहा था, अभिमन्यु
बिना शस्त्रों के थे, मार दिया गया। 7 महारथियों ने मिलकर एक बालक अभिमन्यु को मारा, तब तुमने नहीं कहा ये अधर्म है। और मैंने आज तुम्हें बाण चलवाए तुम्हारे ऊपर, तो तुम कहते हो कि ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। वास्तविक धर्म क्या है, ये उस दिन श्री कृष्ण ने हम सबको समझाया। हम कहते रहते हैं धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म की रक्षा केवल जय जयकार करने से नहीं होती। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो कैसे होगी धर्म की जय? अधार्मिक लोग तो ये नहीं सोचते अधर्म करते समय कि ये हमें करना है कि नहीं करना है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति हमेशा धर्म करने से पहले असमंजस में रहता है कि मैं ये करूं या नहीं करूं। हमेशा अच्छा करने से पहले सोचता है कि मैं करूं नहीं करूं, बुरा करने से पहले नहीं सोचता, या जो बुरा करने वाले हैं वो नहीं सोच रहे। श्री कृष्ण ने एक नई परिभाषा दी। श्री कृष्ण ने परिभाषा दी है कि पहले से भगवान श्री कृष्ण ने कभी महाभारत नहीं चाहा, लेकिन जब महाभारत हुआ तो फिर छोड़ा किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो धर्म की नई परिभाषा है कि जो धर्मात्मा है धर्म उसी के लिए है, अधार्मिक के लिए तो चाहे अधर्म का रास्ता अपना के भी उसको मारना पड़े, वही धर्म बन जाता है। तो क्या पाप नहीं लगा अर्जुन को? क्यों पाप लगेगा? क्यों पाप लगेगा? क्यों? इसलिए पाप नहीं लगेगा क्योंकि धर्म जो है हमेशा उत्थान करता है। मान लीजिए कोई बुरा व्यक्ति है, उस बुरे व्यक्ति को आपने किसी भी तरीके से समाप्त किया, उस बुराई को किसी भी तरीके से समाप्त किया, तो बुराई का समाप्त होना ही पुण्य का काम है। बिल्कुल, पाप नहीं लगेगा। आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले ही पठानकोट में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। जो आप कह रहे हैं अधर्म की बात की आपने, किस तरीके से उन्होंने हिंदुओं को मारा है, मतलब पूरा देश इस समय उबाल ले रहा है। और ऐसे में कई नेता ये कह रहे हैं कि हमें शांति से काम लेना चाहिए। आप इसी विषय पे कुछ कहना चाहेंगी? शांति से तो हम बहुत दिनों पहले, मैं यही कहूँगी, विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र उठाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। शांति दूत बन के तो श्री कृष्ण भी गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए, पर उसकी बात समझ में आई नहीं थी। तो जब शांति से बात नहीं बने तो कई बार क्रांति करके शांति आती है, बिना क्रांति के शांति आती भी नहीं है जल्दी। अभी पहलगांव में क्या कसूर था उनका? सिर्फ घूमने गए थे वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। ये घटना सामान्य थोड़ी है, बहुत ये घटना दर्दनाक तो है ही। इससे हम चिंता में तो हैं ही, इससे हम क्रोध में भी हैं। और वास्तविकता ये है कि अब समय आ गया है हिंदुओं को जागना चाहिए। जो जातियों में बटे हैं ना, जो हिंदू, कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं इस जगह से, मैं उस जगह से, मेरी ये भाषा, मेरी वो भाषा। वहाँ पहलगांव में एक बार भी नहीं पूछा उन्होंने कि तुम्हारी भाषा कौन सी है, तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम किस राज्य से, किस गांव और किस शहर से आए हो। उन्होंने पूछा तुम्हारा धर्म कौन सा है, सीधा पूछा तुम्हारा धर्म कौन सा है। और जब पता लगा कि हिंदू हैं तो समाप्त कर दिया। कपड़े उतरवा तक के देखे गए हैं कि तुम्हारा धर्म कौन सा है, कलमा पढ़िए, ये तक कहा है। तो शांति हमेशा हिंदू ही रखेगा, हिंदू हमेशा शांति। और शांति वहाँ दिखाई जाती है, श्री कृष्ण स्वयं हमें तो समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी ब्रजवासियों के लिए बजाई थी, बिल्कुल। और जब वो कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे दुष्टों का सामना करने के लिए गए तो बांसुरी ब्रज में ही छोड़ गए कि ये बांसुरी तुम्हारे लिए है, क्योंकि बांसुरी का जो शब्द और स्वर और संगीत है वो तुमको समझ आएगा, कंस को या जरासंध को समझ आने वाला नहीं है। उनके लिए उन्होंने चक्र उठाया। तो जिस भाषा में जो समझता है उसको उस भाषा में समझाना पड़ेगा। अब उस समय निकल गया। गांधी जी कहते थे एक गाल पर कोई मारे तो दूसरा गाल कर दो। अब दूसरा गाल कर दिया मान लो आपने, और उसने दूसरे गाल पे भी मार दिया, फिर तीसरा गाल कहाँ से लाओगे? तीसरा तो कहीं सामने वाले का ही होगा ना। हाँ जी। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव आपको व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके आपको सामना करना ही पड़ेगा। और अब तो समय आ गया है भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के साथ चक्र, शिव के डमरू के साथ त्रिशूल, भगवती के वात्सल्य के साथ तलवार और श्री राम की करुणा के साथ धनुष बाण हाथ में होने ही चाहिए। ये हम दूसरे के प्रहार के लिए नहीं कर रहे, हम अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं जी। आज हम अपने बच्चों को बना क्या रहे? शांति 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 शांति, माला 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 माला। और तुम्हारी माला भी तोड़ दी जाएगी, तुम्हारे मंदिर भी तोड़ दिए जाएंगे, तुम्हारे धर्म पर भी प्रहार होंगे, सब समाप्त कर दिया जाएगा।
इसलिए जो लोग अपने धर्म और अपने सम्मान और स्वाभिमान को बचाने में सक्षम नहीं होते, वो समाप्त हो जाते हैं हमेशा के लिए। बिल्कुल। ये जो पहलगांव की घटना है, ये सबको सीखना चाहिए। अब वैसे तो हम भाईचारे की बात करते हैं, तो आप सब आइए ना मिलके, भाईचारा हम निभाना चाहते हैं। तो मैं तो सबको कहती हूँ, हिंदू तो एक हो ही, लेकिन मुसलमानों को भी कहना चाहिए ना कि वो गलत है, और हम सब मिल करके एक स्वर में बोलेंगे। और मैं कहती हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आवाज़ उठानी चाहिए थी। बात हम कहते हैं ना कि हम तो सब एक एक करके रहते हैं यहाँ पे, तो हमारे साथ इतना गलत हो रहा है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और बांग्लादेश से लेकर बंगाल में, और हम देख रहे हैं हैदराबाद में, कश्मीर में, हर जगह तो ये सब होता ही है। हिंदुओं का ही नाश हो रहा है हर जगह, मतलब हर जगह हिंदू डरा हुआ है। आपने कोई जगह ऐसी देखी है कि जहाँ पर 80% आबादी हो उस व्यक्ति की, माने हिंदू की आबादी है यहाँ 80% लगभग, बिल्कुल भारत में, और हिंदू डरा हुआ है। हिंदू अपनी यात्रा नहीं निकाल पा रहा, राम नवमी की यात्राएं नहीं निकाल पाता है, पथराव हो जाता है, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ रहे हैं, पथराव हो जाए। हमारी कथाओं के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और कई बार कैंसिल हो जाती है, वो परमिशन नहीं मिलती है। हम शांति की बात कर रहे हैं और हमें परमिशन नहीं मिल रही है, और जबकि हम लोगों को जीवन ही सिखा रहे हैं, जीवन सिखा रहे हैं हम, प्रेम। हमारा सनातन धर्म तो प्रेम और करुणा और शांति का धर्म है जी, सीधी सी बात है। हमने सदैव अहिंसा को मान्यता दी है, हमने हिंसा कभी नहीं सिखाई। लेकिन अगर अहिंसा की रक्षा करनी भी है, अगर धर्म की रक्षा करनी है, अगर भक्ति की रक्षा करनी है, तो शक्ति आज तो चाहिए। और मैंने लिखा भी है, मैंने बोला भी है अभी, मैं सब हिंदुओं से निवेदन करती हूँ कि अपनों की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाइए। हिंदू कभी हिंदू के साथ खड़ा ही नहीं होता। एक मारा जाता है तो दूसरा तमाशा देखता है, एक रोता है तो दूसरा हंसता है। हम ही एक दूसरे के पैर खींचते हैं। आपने कभी उनको देखा है, केकड़े को? केकड़ा होता है, हाँ बिल्कुल, आप उसको किसी बाल्टी में डाल दो तो एक केकड़ा निकलने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो पहुंचेगा, वो पार लग जाए, वो बाहर निकल जाए, लेकिन दूसरा जो पीछे वाला, वो कहेगा ये तो निकल रहा है, वो पीछे खींच लेगा। और आप देखेंगे एक भी नहीं निकल पाता है उसमें से। हम हिंदुओं की वही स्थिति है, हम एक दूसरे की कमजोरी का कारण हम खुद बन जाते हैं। तो मेरा निवेदन हमेशा ये है कि अपनों की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाइए। हाथ जोड़कर मेरा हिंदुओं से निवेदन है, मिलकर कदम बढ़ाइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की ज़रूरत नहीं है। आज दहकती हुई धरती को दहाड़ता हुआ हिंदू चाहिए। तो केवल शांति नहीं, क्रांति भी चाहिए। केवल भक्ति नहीं, शक्ति भी चाहिए। केवल डमरू नहीं, त्रिशूल भी चाहिए। और केवल बांसुरी नहीं, चक्र भी चाहिए। हमें हर बच्चे को, हर बेटे को, हर बेटी को ऐसा बनाना है। मैं निवेदन करती हूँ, मत बनाइए छुई मुई अपने बच्चों को, मत बनाइए ये मेरी बिल्कुल चांद का सा टुकड़ा है बेटी। चांद का टुकड़ा क्यों बना रहे हो? सूरज की तरह दहकता हुआ अंगारा क्यों नहीं बना रहे उसको? वो बुरी नज़र से दिखने वाला सामने आए तो वो भी क्यों नहीं बन जाती लक्ष्मीबाई, और क्यों नहीं तलवार खींच लेती? हम बच्चियों को सिखाते हैं, ये हमारे शिविर में सब कुछ चलता है कि बच्चियों को केवल ये नहीं देखना है कि मुझे बस चेहरा सुंदर बनाना है, उनको अपने हाथों को भी सुंदर बनाना है। और हाथ सुंदर बनते हैं शस्त्र से। जीवन सुंदर बनता है ऊंचे विचारों से। तो मेरा ऐसा निवेदन है, सबसे मेरा निवेदन है कि अपने धर्म की रक्षा हम करेंगे। अच्छा, एक और प्रश्न है। हाँ जी। लोग कहते हैं कि धर्म की रक्षा करने तो भगवान आएंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसे कहते हैं ना, कि कहते हैं ना कि शिव जी के मंदिर को बचाने शिव जी आएंगे, भगवान के धर्म की रक्षा करने भगवान स्वयं आएंगे। तो भगवान ने मंदिर बनाए नहीं है, भगवान ने मंदिर नहीं बनाए, मंदिर हमने बनाए हैं। भगवानों को मूर्तियों के रूप में हमने स्थापित किया है। तो हमारी ही जिम्मेदारी है उन मंदिरों की रक्षा करने की। धर्म भी हमारा है, इस धर्म पर चलकर हम सबका जीवन ऊंचा होता है। तो हमारी जिम्मेदारी है धर्म की रक्षा करना। ये देश भी हमारा है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र की रक्षा करना। जब समय आए राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जीना। मैं हमेशा कहती हूँ, सब देशवासियों को कहती हूँ, अपने बच्चों को ये सीख दो धर्म की। देश हित इनको जीना सिखा दीजिए। एक हो जाएं मिलकर के छोटे बड़े, देश में प्रेम गंगा बहा दीजिए। जो अपने हैं उनको जुदा मत करो। हम यही मानते हैं कि गैर आए तो उन्हें अपना लीजिए। न बेबात अकड़ो किसी से कभी, बात पर शौक से सर कटा दीजिए। और लाज हो अगर तुम्हें अपने माता पिता की, तो नाद घर घर ये जाकर
बजा दीजिए। आज आपसे बात कर रहे हैं तो वो बचपन वाले कृष्ण भी दिखाई दे रहे हैं, प्रेम भी दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जिस तरीके से श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दिया था कि लड़ो, उठो और लड़ो, तो आज आपने वैसे उठने और लड़ने को भी कहा है। तो बिल्कुल पूर्णावतार श्री कृष्ण आज आप में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मज़ा आया आपसे बातचीत करके। एक मैं 2 लाइन आपसे सुनना चाहूँगा। जब मैं आपका YouTube चैनल देख रहा था, मेरा एक बहुत ही प्रिय गीत है जो मैंने आपका भी सुना, उसमें ये प्रेम की बात है उद्धव शायद। मतलब मैं उस गीत को आज से नहीं 2500 साल से सुनता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अगर उसके 2 शब्द अगर आपसे सुनने को मिले। आप इस चर्चा के समय में, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये इस तरह का गीत है जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण गीता सुना रहे। ये इसी तरह समझ लीजिए। हाँ जी, जहाँ लड़ाई हो रही है वहां देखिए श्री कृष्ण शांत होकर गीता सुना बिल्कुल रहे। शांत। उन्होंने पूरे कुरुक्षेत्र में सिर्फ अपना रथ चलाया है और श्री कृष्ण को कहा कि गांडी उठाओ और बस सर्वनाश करो। तो ये गीत भी इसी समय बात चल रही है क्रांति में प्रेम का गीत नहीं, ये क्रांति इसी के तरह बाद का भी, है। हाँ, क्रांति तो के बाद शांति भी चाहिए। ये मेरे जो कृष्ण, ये गीत जो है उद्धव का, ये ब्रजवासियों का गीत है, ये प्रेम का गीत है। तो वास्तव में जो हिंदू है ना, जो सनातनी है, वो प्रेम को ही पूर्ण मानता है। बिल्कुल। हमने सच में कभी क्रांति को पूर्ण नहीं माना है, हमने शांति को ही पूर्ण माना है। और क्रांति हमें शांति के लिए ही करनी पड़ती है, ये वास्तविकता है। और हिंदू जो है, सनातन धर्म जो है, वो बांटने का धर्म है, वो मिलकर चलने का धर्म है, वसुधैव कुटुंबकम का धर्म है। यही धर्म है जो नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाता है, गौ को माँ कहता है, सब जीवों में ईश्वर देख लेता है। ये प्रेम का धर्म है। इसलिए प्रेम प्रेमियों को समझ आता है। तो आज आप एक प्रेमी, एक भावुक, एक रसिक बैठे हैं, इसलिए ये गीत हम जरूर सुनाएंगे। तो आओ भाव से कुछ गुनगुना देते हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। यहाँ हृदय के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, जो असल से है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल से है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। तो ये भाव है प्रेम का। ऐसा यही आपकी पूर्णता है। पूर्ण श्री कृष्ण है। आज हमने चर्चा शुरू की थी पूर्णावतार श्री कृष्ण की। तो भगवान के जीवन में सब रस हैं, ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी सब रस हैं। उसको कभी क्रोध भी आएगा, कभी प्रेम भी होगा, उसके मन में कभी दुख भी होगा, कभी सुख भी होगा। ये हमारी यात्रा पूर्णता की ओर हमें ले जाए, इसलिए आज हमने पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण पर चर्चा की है। बहुत आनंद आया आशीष जी, मुझे आपके साथ लगा ही नहीं कि ये समय बीत गया। मुझे लगा कि यहाँ भी कथा हो रही है। मैं सच बताऊँ तो आपसे जब बातचीत कर रहा हूँ तो इतने ऐसे मन में इतने सवाल उठ के आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं किस तरीके से एक के बाद एक सवाल को लूँ। समय की थोड़ी सीमा है और हम एक पॉडकास्ट में सारे सवाल ले भी नहीं सकते। तो आज जिस तरीके से आज अपने माता पिता के लिए उनको बताया कि आपके कर्तव्य क्या हैं बच्चों के प्रति। हम बच्चों पर तो दोष कर देते हैं कि बच्चे ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे, लेकिन क्या कभी हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। जी।
ये आपने कितने प्रेम से कृष्ण किस तरीके से करते हैं उनके रूप में बताया। साथ ही साथ जो मन में एक ज्वाला जल रही है, जब 3 दिनों से देख रहा हूँ मैं, टीवी पर ही देख रहे हैं हम तो, कि जो हमारे देश में हुआ है, हर एक हिंदू को इस समय जागने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि यही समय है, सही समय है, जग जाओ, उठ जाओ। नहीं तो फिर वही एक औरंगजेब आएगा और आपके सारे मंदिरों को, आपके धर्म का नाश हो जाएगा। आपने कितने प्रेम से श्री कृष्ण ने क्या कहा, किस तरीके से कहा, उसका उल्लेख किया। मतलब मैं अभी भी एक अलग अनुभूति में हूँ। ये आपसे बात चर्चा ही करके ऐसी है। बहुत अच्छा लगा और मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम बहुत सारे सवालों को बाद में भी लें, फिर कभी आपके साथ बैठें और बातचीत करें। आपसे बहुत कुछ सीखने लायक है। इस धर्म ही वो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है। जी, धर्म और प्रेम, ये 2 चीज़ें अगर हमने सीख ली तो जीवन में शायद हमें कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। सच बात। मैं बस आपको प्रणाम करूंगा और बस यही कहूँगा कि आप अंतिम आशीर्वाद, अगर आशीर्वाद के रूप में कुछ कहना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें सभी दर्शकों के लिए। बस आपको भी खूब खूब धन्यवाद है, बहुत आनंद रहा। जीवन एक चुनौती और संघर्ष है, पीछे मत हटिए। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो ये यात्रा है जीवन की, आगे बढ़ते रहिए। मुश्किलें आएंगी पर भगवान आपका हमेशा साथ देंगे, ऐसा विश्वास रखिए। सही कर्म करोगे तो कृष्ण आपके साथ खड़े हैं, जैसे अर्जुन के साथ खड़े थे। दुर्योधन के साथ भगवान कृष्ण नहीं है, अधर्म के साथ और गलत के साथ नहीं। आप सही का रास्ता अपनाइए, श्री कृष्ण विराट रूप लेकर आपके साथ खड़े हैं। हर मुश्किल में आपको वो सहारा देंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। चलते रहिए, आपकी यात्रा, आपका जीवन खूब मंगल में हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बहुत आनंद रहा। जय श्री राधे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। तो आज हमारे साथ थी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवी हेमलता शास्त्री जी। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा और सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। आप इनके YouTube चैनल पर जाकर इन्हें सुन सकते हैं। आप कभी ब्रज पर जाकर या इनकी कथा जहाँ होती है वहाँ पर जाकर इन्हें सुन सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ, जो एक बात मैंने बताई नहीं, जो आपने 5 दिन की संस्कार शाला की बात की, मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का छात्र हूँ और मैंने एक बार स्कूल के माध्यम से वो 5 दिन की संस्कार शाला की है और मुझे पता है कि वहाँ पर जाने से आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है। तो अगर आप अपने बच्चों को इस संस्कार शाला में भेज सके तो सबसे अच्छा तोहफा आप अपने बच्चों को देंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे।